दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। इस शिवलिंग को गौर से देखिए दोस्तों, ये निकला है अरब सागर में और यह एक क्रिस्टल शिवलिंग है और हाथ जोड़े खड़े इन लोगों के सामने यह शिवलिंग जो आपको दिख रहा है, यह दिखने में आपको भले ही हल्का लग रहा हो, लेकिन यह शिवलिंग 100 किलो से भी ज्यादा है। अपने आप में बड़ी बात है कि इस समय पर शिवलिंग निकला है जब पूरे देश में महादेव ही छाए हुए हैं। अब इसका सिग्नल क्या है यह तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं। जो महादेव चाहेंगे वही होगा। अब अगर महादेव की बात हुई है तो उसमें अगर हम मक्केश्वर महादेव की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, हमें और आपको अगर छोड़ दें तो हमारे हिंदुओं में ही कम से कम 30% प्रजाति तो ऐसी है ही जो हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे प्रमाण हैं, हमारा इतिहास है, उसको माइथोलॉजी कहती है। और ये कहते हैं कि जो हम बात करते हैं, जो हम दावा करते हैं कि काबा में शिव मंदिर था, वेटिकन में शिव मंदिर था, कहते हैं कि ये सब कपोल कल्पित है। लेकिन मैं द साइंटिफिक हिंदू के माध्यम से आज ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स इस वीडियो में एकत्र करके रखने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम मक्केश्वर महादेव से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी महावीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो लंबा होने वाला है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे काबा के अंदर भगवान विष्णु के पदचिन्ह मौजूद है। ऐसे ही हवा में नहीं, सबूतों के साथ दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि पश्चिमी वैज्ञानिकों ने काबा में मक्केश्वर महादेव की उपस्थिति को लेकर क्या कहा है। वैज्ञानिकों की फुटेजेस भी आपको दिखाएंगे। बताएंगे कि कैसे काबा में माता सरस्वती की एक प्रतिमा की बात आती है, संग्रहालय में वह कहाँ है यह भी आपको दिखाएंगे। और तो और अरब में जो संस्कृत से जुड़े सबूत मिले हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और तो और आपको हम उन 365 मूर्तियों के बारे में भी बताएंगे जिनका जिक्र अरबी इतिहास में मिलता है। उन 3 देवियों की मूर्ति के बारे में भी बात करेंगे जिसको अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिर से काबा में स्थापित करने का निर्णय लिया है। लेकिन हम जानते हैं कि यह वीडियो हो सकता है कि आपको काफी बड़ा लग रहा हो, लेकिन दोस्तों मेरा विश्वास कीजिए, आपका धीरेन्द्र कह रहा है कि यह वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको वो जानकारी मिलने वाली है जो आपको अभी तक तो YouTube पर किसी ने नहीं दी होगी। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल द साइंटिफिक हिंदू पर। वीडियो शुरू करने से पहले बस छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, हमने सोचा कि इन विषयों पर हमने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बताया, तो सोचा कि क्यों ना ये सारी जानकारी हम आपको एक ही वीडियो में दे दें। तो ये महावीडियो जबरदस्त होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है, बस आप अंत तक जरूर देखिएगा। आजकल मजहबी मौलाना ये बात अक्सर कहते हुए दिखाई देते हैं कि इस्लाम सृष्टि आरंभ से है। ये 1400 साल पुराना नहीं है, जब से इंसान है तब से इस्लाम। कुछ मौलाना तो प्रश्न पूछते हैं कि जब राम, कृष्ण, शिव या ब्रह्मा नहीं थे तो मनु पूजते किसको थे। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। परंतु मौलाना को शायद इतना भी नहीं पता कि ब्रह्मा जी से पहले सृष्टि थी ही नहीं। ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की और मनुष्य के रूप में सर्वप्रथम मनु व शतरूपा को धरती पर भेजा। ऐसे में मौलाना साहब का प्रश्न तो यहीं पर धराशायी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हरिहरेश्वर महात्म्य में 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वामनावतार से संबंधित उल्लेख है। एकम पदम गया यातुम मक्कायम तु द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्ये मुक्तये शुक्लस्य सन्निधो। इस श्लोक में बताया गया है कि जब वामन भगवान ने धरती नापी थी तो उनका एक पद गया में, दूसरा मक्का में और तीसरा शुक्ल तीर्थ के समीप पड़ा। ये सभी पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के गया में फल्गु नदी के किनारे स्थित प्राचीन विष्णु पद मंदिर में चांदी की अष्टकोणीय वेदी पर भगवान विष्णु का 42 सेंटीमीटर लंबा पद चिन्ह आज भी सुरक्षित है। इसी तरह से मक्का में भी काबा के प्रवेश द्वार के ठीक सामने अष्टकोणीय आधार पर
भगवान विष्णु का पद चिन्ह मौजूद है और उसी अष्टकोणीय आधार पर एक अष्टकोणीय सोने का पिंजरा खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, शुक्ल तीर्थ के विषय में अपने देश में 3 तीर्थ स्थानों की पहचान की गई है। ये सभी तीर्थ विष्णु या शिव से संबंधित है, परंतु इन तीनों ही स्थानों पर पद चिन्ह मौजूद नहीं है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि यह पद चिन्ह या तो नष्ट हो चुके हैं या फिर इन्हें अभी तक खोजा नहीं जा सका, या फिर यह भी हो सकता है कि जिस शुक्ल तीर्थ की बात श्लोक में कही गई है वह तीर्थ अब लुप्त हो चुका हो। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद से कई शताब्दियों पहले अरब या अरब स्थान वैदिक सभ्यता का एक अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली केंद्र था। मक्का में जहां काबा और भगवान विष्णु का पद चिन्ह है, इस परिसर को अरब में हराम कहा जाता है, जो कि संयुक्त शब्द हरियम का ही बिगड़ा रूप है। हरियम का अर्थ है भगवान विष्णु का परिसर। दोस्तों, अरबी भाषा में हरियम की तरह और भी कई संस्कृत शब्द मौजूद हैं, जैसे कि ऊर्जा को अरब में ओज्जा, शुक्र को अलशार्क, वज्र को बजर, देवेश्वर को दुआशर आदि कहते हैं। यदि आपको इन शब्दों पर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप जाकर के गूगल भी कर सकते हैं। अरबी भाषा में ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन अरब में संस्कृत भाषा अस्तित्व में थी। मोहम्मद से पहले काबा एक शिव मंदिर था जहां मोहम्मद के दादा पुजारी थे। इस मंदिर में 360 मूर्तियां थी, जिनके विषय में हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं। इस्लाम का जन्म होने के साथ ही काबा पर हमला किया गया और वहां की सभी मूर्तियां नष्ट कर दी गई। साथ ही वैदिक सभ्यता की ज्यादातर निशानियां समाप्त कर दी गई। केवल शिवलिंग रहने दिया गया, क्योंकि वह शिवलिंग मोहम्मद के परिसर का विशेष देवता था। जरा विचार कीजिए कि जब इस्लाम में मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध है तो पद चिन्ह और संगे अस्वद क्या कोई मूर्ति नहीं है? और यही नहीं, जरा और गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि मक्का में आज भी बहुत सी रीतियां वैदिक रीतियों से मिलती जुलती हैं। जैसे कि हज के दौरान मुसलमान एक अबादा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। यह बिल्कुल चादर जैसा होता है, कहीं से भी सिला हुआ नहीं होता, यानी हज के दौरान बेहद कम कपड़ों में रहना होता है। सनातन संस्कृति में भी जब कोई अनुष्ठान किया जाता है तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना जाता, केवल एक धोती पहनी जाती है और उसी को कंधे पर डाल लिया जाता है। दुनिया की किसी भी मस्जिद में परिक्रमा नहीं की जाती, परंतु काबा की परिक्रमा की जाती है और यह भी वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। हिंदुओं में भी मंदिर की परिक्रमा आज भी की जाती है। अब क्योंकि मोहम्मद ने इस्लाम के सभी नियम सनातन धर्म से विपरीत बनाए, इसीलिए परिक्रमा को भी विपरीत कर दिया। हिंदू लोग घड़ी की सुई की तरह दक्षिणावर्ती परिक्रमा करते हैं, जबकि काबा की परिक्रमा मुसलमान लोग उल्टी दिशा में यानी वामावर्ती परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा हज यात्रा के दौरान मुसलमान लोग सिर मुंडवाते हैं। यह प्रथा भी वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। तिरुपति बालाजी में दर्शन करने वाले प्रत्येक हिंदू को अपना सिर मुंडवाना होता है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा के दौरान भी हिंदू लोग अपने पितरों के निमित्त सिर मुंडवाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां वैदिक संस्कृति के प्रतीकों और अनुष्ठानों को विकृत करके इस्लाम में ऐड कर दिया गया, ताकि वह अपने नए धर्म को बनाने की कोशिश कर सके। हालांकि अज्ञानता और शिक्षा के कारण वह पूरी तरह से वैदिक प्रतीक नष्ट नहीं कर पाए, उन्हें बस थोड़ा सा विकृत कर दिया। इस्लाम के उदय ने अरब के सभी पुराने ज्ञान पर पूर्ण विराम लगा दिया। इस्लाम के साम्राज्यवादी संदेश ने अपनी सारी ऊर्जा आक्रमण, लूटपाट और तबाही में लगा दी, क्योंकि प्राचीन सिद्धांतों और धर्म पर चलने की तुलना में लूटपाट और नरसंहार के जरिए पैसा कमाना कहीं अधिक आकर्षक और आसान था। जब हमने काफी ज्यादा रिसर्च की तो हमें काबा का एक पुराना नक्शा मिला। इस नक्शे को ध्यान से देखिए। यह नक्शा अष्टकोणीय आकार में है। इसको जूम करके देखने पर यह पता चलता है कि इसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। पूरे इस्लामी साहित्य में और पूरे इस्लामी परंपरा में ऐसे नक्शों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल बनाए जाने का उल्लेख नहीं मिलता। इस नक्शे से यह पता चलता है कि काबा का निर्माण वैदिक अष्टकोणीय आकार में हुआ था। बीच में जो आपको स्क्वायर जैसी चीज दिख रही है, ये काबा है। मंदिर के 8 कोणों पर वैदिक अष्ट दिक्पाल भी हैं, जिसमें इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, कुबेर, ईशान और निरुत होते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इस्लामी धर्म स्थल वैदिक अष्टकोणीय आकार में हो? निसंदेह यह मक्केश्वर महादेव मंदिर का गर्भगृह रहा होगा।
अभी कुछ समय पहले की बात है, पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा था कि भारत के कई मंदिरों व मठों को तोड़कर मुस्लिम शासकों ने मस्जिदें बनाई हैं, लेकिन अब सनातन धर्मावलंबी हिंदू गुलामी की भावनाओं से मुक्त हो रहे हैं। उन्होंने जो खोया है उसे लेने का जज्बा व जागृति उनके अंदर आने लगी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर का विध्वंस करके मुस्लिम शासकों ने मक्का बना दिया। हिंदू समाज उसे लेकर रहेगा क्योंकि मक्केश्वर महादेव हिंदुओं की आस्था का केंद्र। ध्यान रहे, ये कोई छोटे मोटे संत नहीं है, बल्कि पूरी पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, और इनके पास जितना ज्ञान है वह अन्य संतों के पास शायद ही हो। ये जो भी बोलते हैं वो सबूतों के साथ बोलते हैं। काशी की बात क्यों करें, काशी तो हमारी है। मक्का में भी मक्केश्वर महादेव भी थे, आगे क्या करते। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व में कुल 204 देश हैं, इसमें से 1 दर्जन से अधिक ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद इसमें शामिल हो जाएंगे। खैर, फिर से काबा पे ही आते हैं। मित्रों, एक वैज्ञानिक हैं और एक एनालिस्ट हैं जो आर्कियोलॉजिकल चीजों का अध्ययन करते हैं। इनका नाम है डैन गिब्सन। डैन गिब्सन ने मक्का में हिंदू धर्म के प्रमाणों पर शोध किया और इन्होंने जो कहा वह हैरान कर देने वाला था। डैन गिब्सन ने यह माना कि भारत में महाराजा विक्रमादित्य के शासन काल में अरब तक भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रही थी, और उस समय मक्का में मक्केश्वर मंदिर का इस प्रकार से निर्माण कराया गया था। उन्होंने क्या कहा ये आप खुद सुन लीजिए। Now first, these Muslims like the idea that there were 360 idols in the Kaaba. So this makes it seem like a Hindu place to them. Fortunate are those who were born during King Vikram's reign. He was a noble, generous, dutiful ruler, devoted to the welfare of his subjects. But at that time, we Arabs, oblivious of God, were lost in sensual pleasures. इसके अलावा सर विलियम डरमॉन्ड अपने ग्रंथ ओरिजिन में लिखते हैं कि प्राचीन काल में अरब लोग शैवपंथी थे। मोहम्मद, रब, मोजेस, मैमोनी आदि से पूर्व अनेक युगों तक अरबों में शिव भक्ति ही प्रचलित थी। सारे मानव उसी धर्म के अनुयायी थे। विश्व के लगभग सारे ही लोगों का वही धर्म था। विविध प्रकार के पत्थर, गोल, कोई स्तंभ के आकार का, कोई पिरामिड के आकार का प्राचीन समय से पूजा जाता था। यह खंड 2 पेज नंबर 407 और 435 के बीच में है। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि मक्का एक प्रसिद्ध स्थल था जहां महादेव के शिवलिंग थे और 360 अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां थी। इसका उल्लेख तो इस्लामी साहित्यों में भी किया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने काबा में 360 मूर्तियां तुड़वाई थी। अब आखिर सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर जब वहाँ मूर्तियां थी तो वह किसकी मूर्तियां थी जो तोड़ी गईं? एक बहुत पुराने लेखक है जिनका नाम R.G. वेलेस है। इन्होंने अपने ग्रंथ मेमोइर्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि अरबस्तान तक के प्रदेशों और उत्तरी ईरान में भी हिंदू बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये लोग वहीं के प्राचीन निवासियों के वंशज। वे किन्हीं अन्य देशों से आकर यहाँ नहीं बसे। जब हजारों की संख्या में स्थानीय जन मुसलमान बनाए जाने लगे तो उनमें जिन्होंने किसी भी दबाव व प्रलोभन में फंसकर इस्लाम स्वीकार नहीं किया, ये वो लोग हैं। इस्लामी ज्ञानकोश में लिखा है कि मोहम्मद के दादा काबा मंदिर के पुरोहित थे। मंदिर के प्रांगण के पास में ही उनका घर था और उनके उस मंदिर में 360 देव मूर्तियां हुआ करती थी। इतिहासकार पियोनोक कहते हैं कि खुद इस्लाम शब्द ही संस्कृत के इशाइलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है देवता का मंदिर, और काबा प्राचीन काल से अरबों का प्रमुख इशालयम था। मोहम्मद का परिवार वहाँ का पुजारी था। अरब के लोग उस इशालयम के अनुयायी थे। इतिहासकार बर्थोल्ड लिखते हैं कि काबा मंदिर की प्रत्येक दीवार या कोना विश्व की एक एक विशिष्ट दिशा से संबंधित था, अर्थात काबा मंदिर अष्टकोणीय था। सनातन संस्कृति में 8 दिशाएं चारों ओर, 2 ऊपर नीचे, इस प्रकार 10 बताई जाती हैं। न्यूयॉर्क सिटी में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर डेविड ए किंग लिखते हैं कि मोहम्मद के समय यहाँ 360 मूर्तियां थी। यह सूर्य पूजा का स्थान था। वायु के प्रचलन की 8 दिशाओं से उसके 8 कोने संबंधित हैं।
ये 8 कोने वही हैं जो आपने मैप में देखे। इसके अलावा इतिहास में ये भी कहा जाता है कि भारत में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युद्ध में बचे हुए कौरव पश्चिम एशिया की ओर चले गए थे और उन्होंने वहीं पर अपना राज्य स्थापित किया था। कहा जाता है कि कुरैश उनके ही वंशज हैं और मोहम्मद के घराने का नाम भी कुरैश था। कहा जाता है कि अरब स्थान में जो काबा का मंदिर था उसका स्वामी कुरैश कुल ही था और उसी कुल में मोहम्मद का जन्म हुआ था। महादेव उनके कुलदेव थे। मोहम्मद काबा की सभी देवी देवताओं की मूर्तियां भंग कर देता है और केवल शिवलिंग सुरक्षित रखा, जिसे हज करने वाले आज भी माथे से लगाते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है और 613 ईस्वी में यानी मोहम्मद साहब जब 43 साल के हुए तो उन्होंने लोगों को उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऐतिहासिक दस्तावेजों में यहीं से इस्लाम की शुरुआत मानी जाती है। 632 ईस्वी में 62 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद मध्य एशिया की तरफ इस्लाम का प्रसार तेजी के साथ होना आरंभ हो जाता है। दोस्तों, इस्लाम से पूर्व मक्का में मोहम्मद साहब के एक पूर्वज थे जिनका नाम था कुसा बिन कलाब। उन्होंने एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की थी। उन्होंने सरकार के विभिन्न कार्यों को कुरैशियों के विभिन्न कुलों में विभाजित कर दिया था। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सरकारी कार्य मंत्रालय 10 से 17 तक थे और इस सरकार में 2 प्रकार के मान्यता प्राप्त ध्वज थे। ध्वज मतलब झंडा। पहला अल लवाए यानी युद्ध का ध्वज और दूसरा अल उकाब यानी राष्ट्रीय ध्वज। क्योंकि इस्लाम के प्रारंभिक दौर में अरब का बहुत सा इतिहास मिटा दिया गया, इस कारण कुरैशियों के युद्ध ध्वज अल लवाए का तो कोई चित्र इतिहास में उपलब्ध नहीं है, परंतु राष्ट्रीय ध्वज अल उकाब का चित्र इतिहास में अभी भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय ध्वज अल उकाब काले रंग का आयताकार ध्वज था जिसके मध्य में गरुण का चित्र था। यहाँ बताते चलें कि उकाब का अर्थ ही होता है गरुण या बाज। राष्ट्रीय ध्वज पर गरुण का चित्र उस बात को और पुख्ता कर देता है जहाँ विद्वान कहते हैं कि उस समय का संपूर्ण अरब भगवान विष्णु का पूजक था। हरिहरेश्वर महात्म्य के अनुसार मुकामे अब्राहम में स्थापित स्वर्ण मंडित पद चिन्ह भगवान विष्णु का ही है और इसीलिए मक्का का क्षेत्र भगवान शिव के तीर्थ के साथ साथ विष्णु के तीर्थ के लिए भी प्रसिद्ध था। क्योंकि प्राचीन अरब के राष्ट्रीय ध्वज पर गरुण का निशान था, इसीलिए उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे मिस्र के राष्ट्रीय ध्वज पर आज भी गरुण का चित्र है। ये जो स्क्रीन पर आप फ्लैग देख रहे हैं ये आज के मिस्र का है। 60 के दशक में लीबिया और सीरिया भी अपने ध्वज पर गरुण का चिन्ह रखते थे जो कि अरब राष्ट्रीयता का प्रतीक है। विभिन्न अरबी देश जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात और इराक अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अभी भी गरुण का ही प्रयोग करते हैं और मोहम्मद साहब ने अपने इस्लामी झंडे का नाम भी दिया था अल उकाब, परंतु उससे गरुण का चित्र उन्होंने हटा दिया, अर्थात उनका झंडा चिन्ह रहित एकदम काले रंग का था। और यही नहीं, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में प्राचीन अरब में पाई गई एक शिला आज भी रखी हुई है जिसके ऊपरी भाग में गोल सूर्य और अर्धचंद्र उत्कीर्ण है तथा निचले भाग में अभिलेख है। इस प्रकार अभिलेखों में सूर्य और चंद्रमा की आकृति उत्कीर्ण करना एक वैदिक प्रथा रही है। सनातन वैदिक धर्म में इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि इसे उत्कीर्ण करने वाले की कीर्ति जब तक सूरज और चंद्रमा है तब तक अमर रहेगी। इसके अलावा ब्रिटिश म्यूजियम में प्राचीन अरब से प्राप्त इस्लाम से पहले के समय की सरस्वती प्रतिमा भी रखी हुई है। आजकल इस्लामी ध्वजों पर जो अर्धचंद्र और तारे का चिन्ह लगाया जाता है, इस शिला में बने हुए वैदिक चिन्ह का ही थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। प्राचीन अरब में गरुण ध्वज और यह वैदिक चिन्ह सिद्ध करता है कि इस्लाम से पहले के अरब स्थान यानी कि प्राचीन अरब में वैदिक संस्कृति ही थी। हालांकि ज्यादातर अरबी इतिहास उपलब्ध नहीं है जिसको मिटा दिया गया, परंतु फिर भी बहुत से प्रमाण अभी भी मौजूद हैं। जैसे कि तुर्की के इस्तांबुल में प्रसिद्ध सुलेमानिया लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में शायर उल ओकुल नामक एक प्राचीन अरबी ग्रंथ आज भी मौजूद है जिसके बारे में आप सबने काफी सुना होगा। इसके रचयिता हैं लबी बिन अख्तार बिन तुर्फी या मोहम्मद साहब से लगभग 2300 वर्ष पहले हुए थे। इस ग्रंथ में उन्होंने भारत भूमि और वेदों की काव्य में प्रशंसा की है। स्क्रीन पर दिख रही कविता शायर उल ओकुल का ही अंश है जिसका अर्थ है, हे हिंद की भूमि तू धन्य है क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान के लिए तुझे चुना। वह ईश्वर का ज्ञान प्रकाश जो 4 प्रकाश स्तंभ हो, सदृश संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है।
यह प्रकाश भारतवर्ष में ऋषियों द्वारा 4 रूप में प्रकट हुआ। परमात्मा समस्त संसार के मनुष्यों को आज्ञा देता है कि वेद जो मेरे ज्ञान है इनके अनुसार आचरण करो। विज्ञान के भंडार साम और यजुर हैं जो ईश्वर ने प्रदान किए हैं। इसीलिए मेरे भाइयों इनको मानो, क्योंकि ये हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं और इनमें से ऋक और अथर्व भ्रातत्व की शिक्षा देते हैं। जो इनकी शरण में आ गया वह कभी अंधकार को प्राप्त नहीं होता। दोस्तों 1800 ईसा पूर्व में लिखी गई ये कविता क्या वेदों की प्राचीनता सिद्ध नहीं करती? क्या यह कविता हिंदू धर्म के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को सिद्ध नहीं करती? और यही नहीं, इस्लामिक दस्तावेजों में भी यह जिक्र है कि इस्लाम से पहले मक्का क्षेत्र में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थी और वहां के लोग इनकी पूजा किया करते थे। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया ब्रिटेन के म्यूजियम में रखे हुए अरब के वह प्राचीन वैदिक सबूत जिन्हें आज भी इस्लामी जगत छिपा के रखना चाहता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के इस बयान में आखिर कितना दम है, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं। चलिए समझते हैं। मौलाना लोग अक्सर कहते हुए दिखाई देते हैं कि कुरान ईश्वरीय वाणी है तथा इस्लाम धर्म आदिकाल से चला आ रहा है। ये 1400 साल पुराना नहीं है, जब से इंसान है तब से इस्लाम। हजरत आदम का दीन भी इस्लाम था। परंतु ये बात कई तरह से आधारहीन तथा तर्कहीन है, क्योंकि इस्लाम का इतिहास मात्र 1400 साल पुराना है। इससे पहले का कोई भी इस्लामिक इतिहास है ही नहीं। और पृथ्वी पर मानव उत्पत्ति का जो सिद्धांत वह देते हैं वह भी हिंदू धर्म सिद्धांत की नकल भर है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ने मनु व शत्रुपा को सर्वप्रथम धरती पर भेजा। इसी सिद्धांत के अनुसार वह भी कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम और हव्वा को भेजा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आदम शब्द संस्कृत शब्द आदि से बना है, जिसका अर्थ है सबसे पहले। यानी यहाँ सिद्ध होता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम केवल संस्कृत भाषा ही अस्तित्व में थी। यही नहीं, कट्टर मुस्लिम भी यह स्वीकार करते हैं कि सब भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। यहाँ एक बात और सिद्ध होती है कि यदि इस्लाम अनादिकाल से अस्तित्व में होता तो कुरान भी वेदों की तरह संस्कृत में लिखी होती, अरबी या फारसी में नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि केवल अल्लाह ही नहीं और भी कई सारे शब्द इस्लाम में हैं जो संस्कृत से लिए गए। उदाहरण के लिए नमाज शब्द को ही ले लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि नमाज शब्द का प्रचलन केवल भारत और पाकिस्तान में ही है, अन्य किसी भी देश में नहीं है। यहाँ तक कि अरब में भी नमाज शब्द को कोई नहीं जानता। नमाज एक संस्कृत शब्द है जो नमः और अज इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। नमः का अर्थ है नमस्कार तथा अज का अर्थ है भगवान शिव। यानी नमाज का अर्थ है भगवान शिव को नमन या नमस्कार करना। वास्तव में तथ्य यह है कि काबा एक हिंदू मंदिर था जिसमें 360 मूर्तियां थी। उन्हीं में से एक अल्लाह नाम की देवी कहलाती थी। इसके अलावा ऋग्वेद के सबसे पहले मंत्र में इले शब्द आया है और विद्वानों के अनुसार अल्लाह शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद के इसी इले शब्द से हुई है। ऋग्वेद का वह मंत्र है ओम अग्निम इल्ले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिविजम होता आराम रत्न धातमम, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देने वाले अग्रणी प्रभु ईल की उपासना करता हूँ। पुरोहित करने वाले स्वयंभू पहले से विद्यमान यज्ञों का प्रकाश करने वाले और हर एक ऋतु में उपासना के योग्य हैं। दोस्तों विद्वानों के अनुसार यही ईल शब्द मध्य एशिया में बिगड़कर पहले इलाह और बाद में यही अल्लाह कहा जाने लगा। जिस प्रकार हिंदू धर्म में देवी मंत्रों में या शब्द का प्रयोग होता है, उसी प्रकार मुस्लिम भी अल्लाह के साथ या शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु या वीणावर दंड मंडित करा आदि मंत्रों में या शब्द का प्रयोग होता है। उसी तरह मुस्लिम भी या अल्लाह कहते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि अल्लाह एक देवी है, क्योंकि सर्वप्रथम विश्व में केवल संस्कृत ही बोली जाती थी, इसलिए तब धर्म भी एक ही था। परंतु बाद में लोगों ने अपना मत और पंथ बनाना शुरू किया और अपने मत को आदि धर्म सिद्ध करने के लिए अपने सिद्धांतों को वैदिक सिद्धांतों से बिल्कुल भिन्न कर दिया, ताकि लोगों को यह शक ना हो कि यह वैदिक धर्म से निकला हुआ नया पंथ है। लोग वैदिक धर्म के बजाय उस नए धर्म को ही आदि धर्म मान ले। परंतु लाख कोशिशों के बाद भी वो सारे प्रमाण नहीं मिटा पाए और मिटा भी नहीं सकते।
भाषा की दृष्टि से तो अनगिनत प्रमाण है। जैसे मक्का शब्द संस्कृत के मखह शब्द से बना है जिसका अर्थ है यज्ञ, मदीना मेदिनी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है भूमि, यानी कि यज्ञ की भूमि। जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले श्लोक का उल्लेख किया था, अब आप समझ सकते हैं कि दोनों में क्या समानता दिख रही है। ईद शब्द संस्कृत के ईड से बना है जिसका अर्थ होता है पूजा। नबी नभ शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है आकाशीय व्यक्ति। अब शब्दों को छोड़कर इनके कुछ रीति रिवाजों पर आते हैं। ये लोग बकरीद मनाते हैं। बकर को अरबी में गाय कहते हैं, यानी बकरीद का अर्थ है गाय की पूजा। परंतु ईर्ष्यावश मुसलमान वैदिक धर्म का उल्टा करने लगे। वह गाय की पूजा करने की जगह उसे काट कर खाकर बकरीद मनाने लगे। जिस तरह हिंदू अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक अन्न जल चढ़ाते हैं, वो परंपरा मुसलमानों में भी है, जिसे ये लोग ईद उल फितर कहते हैं। फितर शब्द भी पितर शब्द से बना हुआ है। वैदिक धर्म में एकादशी को शुभ दिन माना जाता है। कुछ लोग उपवास भी रखते हैं। उसी तरह मुस्लिम इसे 11वीं शरीफ कहते हैं। हिंदुओं का शिव व्रत मुसलमानों का शबे बारात बन गया, राम ध्यान रमजान बन गया। इस तरह के अनेकों प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि इस्लाम वैदिक धर्म से निकला हुआ एक पंथ है। फर्क बस इतना है कि अपने को अलग दिखाने के लिए यह लोग वैदिक धर्म सिद्धांत का उल्टा आचरण करते हैं। और इसीलिए पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा है कि अल्लाह एक संस्कृत शब्द है। धर्म पर सवाल उठाने वाले हमारे संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करें, क्योंकि हम सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य ही थे। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व में केवल एक ही धर्म है और वह है हिंदू सनातन धर्म, बाकी सभी केवल संप्रदाय भर हैं। तो जो लोग धर्म पर सवाल उठा रहे हैं वह पहले जाकर के संस्कृत व्याकरण अच्छे से सीख ले। दोस्तों, मक्का में स्थित काबा मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, परंतु काबा को लेकर भी समय समय पर प्रश्न उठते रहते हैं कि यह कभी एक विशाल शिव मंदिर था। इससे पहले भी हम अपने कई वीडियोस में ये बात सिद्ध कर चुके हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर कुछ और जानकारी के साथ आज का यह वीडियो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको तुर्की के संग्रहालय में मौजूद एक प्राचीन ग्रंथ शायर उल ओकुल के विषय में बताया था, जिसमें इस्लाम से पहले अरब का इतिहास लिखा हुआ है। इस ग्रंथ में भी वर्णन मिलता है कि जहां आज काबा स्थित है वहां एक विशाल शिव मंदिर था, परंतु जब इस्लाम का उदय हुआ तो काबा में स्थित सभी 365 मूर्तियां तोड़ दी गईं। क्योंकि मोहम्मद के परिवार वाले शैव थे, इसलिए खंडित शिवलिंग को वहां की दीवारों में चुन दिया गया और इसे ही आज संगे अस्वद नाम से जाना जाता है। मूर्तियों को तोड़ने का सिलसिला जो काबा से शुरू हुआ वह पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलता गया। मुगल काल के दौरान तो लाखों मंदिर और मूर्तियां नष्ट कर दी गईं। यहाँ तक कि अरब का ज्यादातर प्राचीन इतिहास भी समाप्त कर दिया गया। यह विवाद केवल यहीं तक नहीं रुका। पश्चिम बंगाल, असम सहित भारत के 9 राज्यों में यह काम अभी भी जारी है। यह बात जानी मानी लेखक तस्लीमा नसरीन भी कह चुकी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पैगंबर मोहम्मद ने काबा में पेंगन समुदाय की 360 मूर्तियों को खंडित कर दिया था और उनका अनुसरण करने वाले उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। खान अकेडमी नामक वेबसाइट पर प्रकाशित इस्लाम के इतिहास के अनुसार पैगंबर मोहम्मद को सन 620 में मक्का से बाहर निकाल दिया गया था और उन्होंने तब यथरीब में शरण ली थी। इस जगह को ही आज मदीना के नाम से जाना जाता है। 629 से 30 ईस्वी में उनकी वापसी के बाद ये जगह इस्लाम की पवित्र स्थली बन गई। इस वेबसाइट पर इस बात का जिक्र है कि इस्लामी युग से पहले काबा में काला पत्थर यानी शिवलिंग तथा पेंगन समुदाय की कई मूर्तियां थी, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद ने पूरी तरह से साफ कर दिया। वेबसाइट पर यह भी कहा गया है कि काबा की मूर्तियों को समाप्त करके पैगंबर मोहम्मद ने एकेश्वरवाद की स्थापना की। इसी तरह द मॉर्गन लाइब्रेरी नामक वेबसाइट पर उस तस्वीर का विवरण दिया गया है जिसमें पैगंबर मोहम्मद के दादा एक पत्थर के सामने सिर झुका रहे हैं। इस वेबसाइट पर भी बताया गया है कि मोहम्मद से पहले काबा में 360 मूर्तियां हुआ करती थी। दोस्तों, काबा में 365 मूर्तियां थी या फिर 360, इसकी सही जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि ज्यादातर अरबी इतिहास मोहम्मद के समय में ही नष्ट कर दिया गया। परंतु एक बात तो साफ तौर पर सिद्ध होती है कि काबा में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी और उन्हें मोहम्मद और उनका अनुसरण करने वाले लोगों ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया।
दोस्तों, अरबी इतिहास को भले ही नष्ट किया गया, परंतु सत्य एक ना एक दिन उजागर जरूर होता है। आज के समय में तमाम लेखकों द्वारा लिखित इतिहास मौजूद है। इनमें से PNO को तो आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे। हम अपने कई वीडियोस में इनके बारे में बता भी चुके हैं। सर विलियम ड्रमंड अपने ग्रंथ ओरिजिन्स में लिखते हैं कि प्राचीन काल में अरब लोग शैवपंथी थे। मोहम्मद से पहले अरब में शिव भक्ति ही प्रचलित थी। विश्व के लगभग सारे ही लोगों का एक ही धर्म था। उस समय विभिन्न प्रकार के पत्थर, कोई गोल, कोई स्तंभ के आकार का, तो कोई पिरामिड के आकार का, प्राचीन समय से पूजे जाते थे। कुश के कुल वाले नाम के कई वंशज निसंदेह अनादिकाल से अरब स्थान में बसे हुए थे। कुश भगवान राम के पुत्र थे और इनका साम्राज्य अफ्रीका और अरब स्थान में था। ओरिजिन्स नामक इस ग्रंथ में पेज नंबर 364 पर अरब स्थान की एक नदी का नाम राम बताया गया है। इसी तरह और पुराने लेखक R.G. वेलेस ने अपने ग्रंथ मेमोरीज ऑफ इंडिया में लिखा है कि अरब स्थान तक के प्रदेशों में और उत्तरी ईरान में भी बड़ी संख्या में हिंदू पाए जाते हैं और ये सभी लोग वहीं के प्राचीन निवासियों के वंशज हैं। जब हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मुसलमान बनाए जाने लगे तो उनमें से जिन्होंने भी दबाव या प्रलोभन में फंसकर धर्म नहीं बदला, ये लोग वही लोग हैं। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में हम यजीदी लोगों के विषय में बता चुके हैं। मेमोरीज ऑफ इंडिया में शायद उन्हीं लोगों का उल्लेख है। कोई माने या ना माने, परंतु तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज यही बताते हैं कि मुसलमान हो या ईसाई, यहूदी हो या सिख, इन सब के मूल में केवल और केवल सनातन धर्म ही है। इन 3 देवियों को देखिए, इन पर आज सऊदी अरब में बहस छिड़ी हुई है और भयंकर बवाल मचा हुआ है। ये एक संस्कृति है जो अब फिर से जिंदा हो गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर आजकल बवाल मचा हुआ है और यह बवाल मचा हुआ है इन्हीं प्राचीन अरबी देवियों के कारण। दरअसल ये तीनों देवियां सऊदी अरब और आसपास के इस्लामिक जगत में प्राचीन काल में पूजी जाती थी। इसको लेकर लोग सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान को बुरा भला कह रहे हैं। हम लोगों ने ये इन अरब लोगों की ही कॉपी करके यहाँ पे दीन पहुँचा था। वापस अपनी हिस्ट्री में चले जाएं। पहले तो वो उन्होंने सारे बुत गिराए हैं, वही तो लोग थे बुत गिराने वाले, ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात नहीं है, ये शुरुआत अच्छी चीज नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि सलमान राष्ट्रवाद और विरासत को बढ़ावा दे रहे हैं। सऊदी अरब के ही एक यूजर ने इन्हीं में से एक देवी जिनका नाम अल उज्जा है, उनकी तस्वीर डाली। इस तस्वीर में सऊदी अरब के म्यूजियम में अल उज्जा की मूर्ति को घेर कर कुछ लोग खड़े हैं। यूजर का कहना है कि सऊदी अरब के लोग अपने इतिहास से गहरे तौर पर जुड़े हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या ना हो, लेकिन अरब का इतिहास है। इस यूजर ने सऊदी अरब की तारीफ भी की। उसने लिखा कि सरकार प्राचीन सऊदी देवताओं का संरक्षण कर रही है। दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथी कहते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब एक बार फिर से उसी संस्कृति को जीवित कर रहे हैं जो 1400 साल पहले एक कट्टरपंथी धर्म के उदय की आंधी में कहीं दफन कर दी गई थी। أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط। इन तीनों देवियों में एक का नाम अल्लत है, एक का नाम अल उज्जा है और एक का नाम मन्नत है। ऐतिहासिक ग्रंथों में यह बात मिलती है कि प्राचीन समय में पूरे अरब में 3 देवियों की मान्यता थी, अल्लत, मन्नत और अल उज्जा। सऊदी अरब के युवा इस बात के लिए सऊदी के कट्टरपंथियों को भी कोस रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब सऊदी अरब में पुनर्जागरण हुआ तब सऊदी में इस्लाम के पहले के इतिहास को कोई तवज्जो नहीं दी गई और इन तीनों देवियों की महत्ता को धुंधला कर दिया गया। आपको बता दें कि 1960 के बाद सऊदी अरब में एक नई इस्लामिक राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ और इसमें राजनीतिक तरीके से इस्लाम से पहले के धर्म को, इस्लाम से पहले की संस्कृति को, जो कि कहा जाए तो वह सनातन संस्कृति ही थी, जो एक तरह से भारत की सनातन संस्कृति की शाखा थी, उस पर इस्लामिक देशों ने यह निर्णय लिया कि अब उसको किसी भी तरह से जिक्र नहीं किया जाएगा, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र, यूएई ये देश शामिल थे। ये देखिए सऊदी अरब के यूजर कितना दुखी हैं यह जानकर कि उनके यहाँ ये 3 देवियां भी निवास करती थी।
ये कह रहे हैं कि 1960 में हुआ पुनर्जागरण, जिसे सहवा कहा जाता है, इसने इतिहास, संस्कृति और विरासत से संबंधित सभी बातों को तोड़ा मरोड़ा। यूजर का कहना है कि कुछ साल पहले तक अगर आप इन देवियों की बात करते तो यह मूर्ति पूजा और बहुदेववाद को बढ़ावा देना करार दिया जाता। कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो यह कह रहे हैं कि सऊदी अरब में अब मूर्ति पूजा को जिंदा किया जा रहा है। वर्तमान समय में सऊदी अरब में मूर्ति पूजा नहीं होती क्योंकि यह एक इस्लामिक देश है और इस्लाम में मूर्ति की पूजा करना मनाही है, जिसे बुत परस्ती कहा जाता है। यानी किसी भी प्रकार की मूर्ति स्ट्रक्चर की पूजा करना इस्लाम में मना है। यही कारण है कि इस्लाम से पहले के इतिहास को आज भी छिपाने की बात की जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता, और ऐसा ही हो रहा है सऊदी अरब के साथ। लेकिन कुछ सऊदी अरब के यूजर्स इसके लिए हिंदुओं और यहूदियों को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना था कि ये हिंदुओं और यहूदियों की साजिश है। वे चाहते हैं कि सऊदी अरब को अब सेकुलर बना दिया जाए। लेकिन क्या वाकई यह हिंदुओं और यहूदियों की साजिश से हो सकता है? क्या हिंदुओं और यहूदियों ने सऊदी क्राउन प्रिंस से यह कहा था कि अपने यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में रामायण और महाभारत शामिल कर दीजिए? क्या हमने कहा था क्राउन प्रिंस से कि अपने यहाँ बुर्का को बैन कर दीजिए? हमने नहीं कहा था। लेकिन यह अरबियों का इतिहास है, आज नहीं तो कल सामने आएगा। और जो लोग बुत परस्ती को हराम कहते हैं, देखना है कि कब तक आप अपने ऐतिहासिक बुत परस्ती को रोक पाते। सही बात यह है कि काबतुल्लाह के अंदर रखे हुए 360 बुत, उनको वहां से हटाया गया। ये तीनों देवियां जो सऊदी अरब के इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जल्द ही वह समय आएगा जब इनकी पूजा अरब में की जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।